Hello everyone, welcome back to my channel. This is RG Jain here, and in this video we are going to talk about class 6 science chapter number 5, that is separation of substances. Okay, so let's start the video. First of all we will talk about what is mixture. Mixture मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा substances को सेम या फिर डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं वो कहलाता है मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट केक, अगर हमें केक बनाना है तो हमें क्या चाहिए, एक बाउल में चाहिए फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड बटर. सो ये सब क्या हो गए, हमने जब इन सबको मिक्स करा और जो बैटर रेडी हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा, मिक्सचर. ओके, नेक्स्ट है कॉम्पोनेंट्स किसे बोलते हैं. कॉम्पोनेंट्स मतलब जिन भी चीज़ों की हमें नीड पड़ी है मिक्सचर को रेडी करने के लिए उन्हें हम कॉम्पोनेंट्स कहते हैं. जैसे कि अभी हमने केक के बारे में बात करी, सो हमें केक बनाने के लिए क्या क्या लगा, मिल्क लगा, फ्लोर लगा, शुगर लगा, बटर लगा. सो ये सब क्या है, इसके कॉम्पोनेंट्स है. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है. आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपनी मम्मा को दाल या राइस बनाते हुए देखा ही होगा, और अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करा हो तो कभी कभी दाल या राइस में स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट रहते हैं. सो उस सिचुएशन में हमारी मम्मा क्या करती है, वो स्टोन्स उठाती है और उसे थ्रो कर देती है. सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें सेपरेशन की नीड क्यों पड़ती है, तो चलिए इसके 3 रीज़न से हम उन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट है, जब हमें एक ही कंपोनेंट को यूज़ करके दो डिफरेंट कंपोनेंट मिले और वो दोनों यूज़फुल हो तब हमें सेपरेशन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर जब हम बटर मिल्क पीते तो बटर मिल्क तो अपने आप में एक यूज़फुल कंपोनेंट है ही सही, लेकिन हम अगर उसे थोड़ा सा चर्न करेंगे तो हमें बटर भी मिल जाएगा. सो ये क्या हो गया, एक तीर से दो निशाने लग गए. एक ही कंपोनेंट को यूज़ करके हमें दो डिफरेंट कंपोनेंट मिल गए और वो दोनों ही कंपोनेंट यूज़फुल भी है. ठीक है. नेक्स्ट है, जब हमें हार्मफुल कंपोनेंट्स या फिर इम्प्योरिटीज़ निकालनी हो मिक्सचर से, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था दाल, राइस और व्हीट, इसमें कभी कभी स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था. सो ये क्या है, हार्मफुल कंपोनेंट्स है प्लस इम्प्योरिटीज़ है. तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में सेपरेशन करेंगे. थर्ड आता है, जब हमें यूजलेस कंपोनेंट्स को सेपरेट करना तब भी हमें सेपरेशन की नीड पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट टी, जब टी रेडी हो जाती तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर से टी ग्रेन्यूल्स अलग कर लेते हैं और टी अलग कर लेते हैं. ग्रेन्यूल्स क्यों अलग करते हैं हम टी के, बिकॉज वो जो यूजलेस है हम उसे खा पी नहीं सकते, दैट्स वाई. तो इस सिचुएशन में भी हमें सेपरेशन की नीड पड़ती है. अब हमारे पास कुछ मेथड्स है जिससे हम सेपरेशन करते हैं सब्सटेंसेस का, तो चलिए उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं, हमें जो मिक्सचर गिवन होता है उसमें से हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बाउल दे दिया जाए और उसमें दो डिफरेंट टाइप की जो पल्सेस है वो मिक्स करके दे दी जाए और कहा जाए कि इसे सेपरेट करिए, तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक वैरायटी की पल्सेस उठाएंगे और उसे डिफरेंट बाउल में रखना स्टार्ट कर देंगे. किसकी हेल्प से, अपने हैंड्स की हेल्प से पिक करेंगे और डिफरेंट बाउल में उसे रखना स्टार्ट कर देंगे. सो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग. और अभी हमने जो एग्जाम्पल समझा था जैसे कि दाल और राइस में स्टोन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो भी हैंड पिकिंग का ही एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या करा जाता है, थ्रेशिंग में जो स्टॉक्स रहते हैं उसे ग्रेन से सेपरेट करा जाता है. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्टॉक किसे कहते हैं. स्टॉक मतलब जब हम जो भी क्रॉप रहती है उसे हार्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे जो स्टेम प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं स्टॉक. और थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, एक वुडन बोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर उस क्रॉप को बीट करना स्टार्ट करते हैं. जब हम बीट करते हैं तो जो स्टॉक रहता है वो ग्रेन से सेपरेट हो जाता है. इसी मेथड को हम कहते हैं थ्रेशिंग. थर्ड है विनोइंग. अब हम विनोइंग में क्या करते हैं, विनोइंग में हम ग्रेन को हस्क से सेपरेट करते हैं. अब ये हस्क क्या होता है, हस्क होता है ग्रेन्स की आउटर कवरिंग. ठीक है. अब इस प्रोसेस में फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स किसी स्टूल या फिर स्टैंड पर खड़े होते हैं और अपनी बास्केट को हिलाते हैं. जब वो अपनी बास्केट को हिलाते हैं तो जो उसमें हस्क प्रेजेंट होता है वो फ्लोर पे गिर जाता है बिकॉज उसका वेट लाइट होता है. और जो हमारे ग्रेन्स रहते हैं वो वेट में हैवी होते हैं थोड़े, तो वो हमारी बास्केट में ही रह जाएंगे. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है विनोइंग. नेक्स्ट है सीविंग. सीविंग में हम क्या करते हैं, जो भी फ्लोर रहता है उसे सीव से पास करते हैं और उसके अंदर जो भी स्मॉल अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ रहती है उसे हम उससे सेपरेट करते हैं. अब
एक और क्वेश्चन आता है कि सीव क्या होता है। सीव मतलब छन्नी। हम क्या करते हैं, फ्लोर को छन्नी में डालते हैं और छानते हैं। छानने के बाद क्या होता है, जो भी अनवांटेड स्मॉल इम्प्योरिटीज़ रहती है वो तो सीव में ही रह जाती है और हमारा फ्लोर उससे सेपरेट हो जाता है। सो ये होता है सीविंग। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन पे। सेडिमेंटेशन क्या होता है, आप लोगों ने कभी बकेट में पानी के साथ अगर सैंड मिक्स करी होगी तो आप क्या देखते हो कि वो पानी में मिक्स हो जाती है। मिक्स हो जाती है तो उसकी थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो सैंड रहती है वो बकेट में नीचे सेटल हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। जब आपसे कहा जाए कि ये जो सैंड है ना, इसे बिना हिलाए बिना डिस्टर्ब करे ये जो बकेट में पानी है उसे दूसरी बकेट में ट्रांसफ़र कर दो, उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर लगाते हैं और उससे लिक्विड को पास करते हैं। तो जो सॉलिड रहता है उसे वो क्या होता है, उसमें फ़िल्टर पेपर में ही रह जाता है और जो लिक्विड रहता है वो आपके टेस्ट ट्यूब में निकल जाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए सैंड वाला वाटर है, जो अपने डिकेंटेड वाटर जो रहता है ना, उसमें भी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स सैंड के रह ही जाएंगे। सो उसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और फिल्टर पेपर लेंगे, फनल में फिल्टर पेपर सेट करेंगे। तो जो हम पानी पास करेंगे उसमें से वो तो टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा और जो सैंड रहेगी वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएगी। ठीक है, सो ये प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन की। अब जो भी लिक्विड फिल्टर पेपर से पास होता है वो कहलाता है फिल्ट्रेट, और जो भी चीज़ फिल्टर पेपर पे रह जाती है वो कहलाती है रेसिड्यू। नेक्स्ट है इवोपरेशन। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब हम पानी को गैस पे गर्म करने रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद उसमें से भाप निकलने लग जाती है जो कि कहलाती है वाटर वेपर। सो जिस प्रोसेस में वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन। अब हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूट क्या होता है। जब भी किसी लिक्विड में कोई चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है प्रॉपरली उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और सॉल्वेंट वो होता है जिस लिक्विड में हमने किसी चीज़ को डिज़ोल्व करा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पानी में सॉल्ट डालते हैं तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, तो सॉल्ट क्या होगा हमारा यहाँ पे, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट यानी कि वो लिक्विड यानी कि पानी हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो कहलाता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूशन कैसे बनता है आपको पता है, ये सॉल्यूशन होता है मिक्सचर दो चीज़ों का। किन दो चीज़ों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है जी, अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। जब भी हम पानी में सॉल्ट या शुगर डालते हैं तो जनरली डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन जब हम उसे ज़्यादा अमाउंट में डाल देते हैं तो क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब वो पानी में डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है। तो तब हम उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब उस लिक्विड में और चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल लगी आपको ये वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।